राधे राधे भक्तों, जय माता दी, जय श्री राम। आपको पता है हमारे चैनल का उद्देश्य है सनातन धर्म से जुड़ी हर खबर को दिखाना, आप तक पहुंचाना और साथ ही जो ज्ञान छुपा है सनातन धर्म में वो नई पीढ़ी तक पहुंचाना। क्योंकि रोज कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो सनातन धर्म पर प्रश्न उत्पन्न कर देती हैं और युवा इससे ज्यादा विचलित हो जाता है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में भेजें। यूट्यूब पर मतलब आप यूट्यूब के जो भी आपके जानने वाले हैं उसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे प्रश्नों के जवाब आपको यहाँ मिलने वाले हैं और आप अपनी राय कमेंट में बिना झिझक के लिख सकते हैं ताकि आने वाला युवा भी उसको पढ़े। ये मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है। अब जो आज जो खबर है बड़ी तेजी से जो चल रही है वो ये चल रही है कि साईं बाबा, जी हाँ, साईं बाबा हिंदू हैं या मुसलमान हैं। और अचानक ही बड़ी तेजी से ये खबर इधर उधर, आप देखिए किस तरह से एक मंदिर से साईं बाबा जी के मूर्ति को कैसे सफेद कपड़े में लपेट के और उसे विसर्जित कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो ये प्रश्न इसलिए है कि ये अचानक हिंदू मुस्लिम में क्यों बदल गया। तो ये चल तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन अचानक अभी बड़ी तेजी से ये लखनऊ से लेकर आप वाराणसी, लखनऊ, हर जगह ये खबर फैले जा रही है। और साईं बाबा का इस्तेमाल चुनाव के लिए हो रहा है, ऐसा भी कुछ साईं भक्तों का मानना है, क्योंकि महाराष्ट्र में जल्दी ही चुनाव है और महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते थे साईं बाबा जी। तो उन्हें लेकर काशी से लेकर लखनऊ तक जो भी सनातनी मंदिरों से, यानी सनातन धर्म के जो मंदिर हैं जहां पर और देवी देवता हैं, वहां से मूर्तियां हटाई जा रही हैं। तो क्या सच है, इसके पीछे जो अभियान चला रहे हैं वो क्या है, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। रिक्वेस्ट है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक सनातन रक्षक दल है जिनके नेतृत्व में वाराणसी से ये शुरू हुआ, जहां पर एक मंदिर से मूर्ति को श्वेत कपड़े डालकर, मैं आपको दिखा रहा हूं ये साथ में वीडियो, इस तरह से उसे विसर्जित किया गया। लेकिन अब सामने ये आ रहा है कि लखनऊ में भी इस तरह की अनाउंसमेंट की गई है कि सभी मिलकर ये सब हटा दें। जो चार शंकराचार्य हैं उनका एक ही संदेश है कि काशी के जितने भी मंदिर हैं वहां से चांद मियां नाम दिया गया है। जी हाँ, साईं बाबा का एक और नाम बताया गया है, चांद मियां, यानी साईं बाबा को हटाया जाए क्योंकि वह मुस्लिम है। जिस प्रकार से सनातन धर्म के मंदिरों पर जो एक चांद मियां को बिठाकर आप अपराध कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं लोग, उसी तरह से सम्मानित तरीके से हटा दिया जाए। इन लोगों के साथ साथ शंकराचार्य ने भी ये कहा है। साईं बाबा की मूर्ति हटाने के लिए जो अभियान छेड़ने वाला जो संगठन है, उन्होंने दावा किया है कि साईं बाबा जो थे वो एक मुसलमान थे, ऐसे में हिंदुओं को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। अब जो विरोध कर रहे हैं उनके मुताबिक साईं बाबा का जो असली नाम है वो क्या है? चांद मियां। जी हाँ। दूसरी बात उन्होंने ये कही है, जो विरोध कर रहे हैं, पहला तो चांद मियां है उनका नाम, दूसरा विरोध उन्होंने किया है कि जब हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं तो हमें साईं की आवश्यकता क्या है पूजा करने की, साईं बाबा की पूजा करने की आवश्यकता क्या है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने रखा है कि इनके लिए अलग से मंदिर बना लिया जाए। अगर साईं बाबा जी के लिए बनाना भी है तो अलग से एक मंदिर बना ले, वहां पर हमारे देवी देवता नहीं होने चाहिए, वहां पर कोई एतराज नहीं है, आप जाए कोई भी जाए, है ना। तो भगवान राम के मंदिर में भगवान के बगल में बैठा देना, इसका ये वो विरोध करते हैं। गणेश भगवान के मंदिर में बिल्कुल नहीं चलेगा, राम मंदिर में, तो किसी भी ऐसे मंदिर में चलेगा जहां पर हिंदू देवी देवता की पूजा हो रही हो और वहां पर आप बीच में बैठा देंगे, ये विरोधियों का कहना है। मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटाने के पीछे का असली मकसद क्या है, ये तो साईं बाबा के चांद मियां वाला विवाद कोई नया नहीं है। लेकिन ये विवाद कब शुरू हुआ? जब मैंने आपको अभी वीडियो दिखाई किस तरह से मंदिर के शिवलिंग के साथ में जो चबूतरे पर आप देख सकते हैं प्रतिमा थी, वहां पर उन्हें हटा दिया गया। चेहरे पर पहले सफेद कपड़ा पहनाया, उसके बाद उसे हटा दिया। यहाँ पर ये जो मूर्ति थी 11 साल से थी इसी जगह पर जहां पर लोग उन पूजा पाठ करते थे। लेकिन अब मंदिर प्रबंधन से अनुमति के बाद, अब ये बोलना है हटाने वाले विरोधी का कि पहले हमने अनुमति ली है फिर वहां से हटा दी, तो साईं बाबा जी की प्रतिमा हटाए जाने के बाद मतलब पुलिस भी एक्शन में आई। क्योंकि जब पुजारी था, जो मेन पुजारी है, उसने मुकदमा कर दिया कि मुझे जबरदस्ती ये हटाई है। और सनातन रक्षक दल के जो मुखिया बता रहे थे अपने आप को, अजय शर्मा, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने अभी जवाब दिया कि हमें पिछले हफ्ते जानकारी मिली कि अजय शर्मा, मतलब जो पुजारी था मंदिर का, उसने कंप्लेन की है कि अजय शर्मा नाम का जो व्यक्ति था वो अपने आप को सनातन धर्म रक्षक का दल का हेड बता रहा था, यानी अध्यक्ष बता रहा था। उन्होंने मंदिर से हटाई और जिसके लिए शिकायत मिली है, जिसमें कि आनंदमयी महाराज जी मंदिर है जो, उनमें जो हनुमान चौक में पड़ता है, पुजारी ने एक रजिस्टर कराई है कंप्लेन और कहा है कि इससे हमारी भावनाएं, जो साईं बाबा को मानते हैं उन भक्तों की भावनाएं जो है वो आहत हुई हैं, तो इससे इनकी गिरफ्तारी की जाए। तो इसीलिए हमने उनकी गिरफ्तारी भी की गई है और वाराणसी में पुलिस का ये एक्शन शुरू हो गया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन विवाद लखनऊ तक पहुंचा है, जहां पर आप ये मानिए कि सभी, अखिल भारतीय हिंदू परिषद है, उन्होंने भी शुरू कर दिया है कि
जल्दी से जल्दी आप अपने आप इन मूर्तियों को हटा लें। ये बात पूरे देश में अब धीरे धीरे फैलाने लग गए हैं। सनातन धर्म को दिशा देने वाले जो उनका ये कहना है कि जब शंकराचार्य हैं वो कह रहे हैं कि इसको नहीं बिठाना तो मतलब नहीं बिठाना। उनका मानना है कि अगर सनातन धर्म को चलाने वाले जो शंकराचार्य हैं वो अगर कुछ आदेश देते हैं तो उसका पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उनका मानना है कि साईं बाबा जो थे वो एक फकीर थे और एक फकीर को भगवान की बराबर की मूर्ति में नहीं बिठा सकते, उनका निरादर होता है। ये सब उन्होंने कहा है। वो कह रहे हैं कि हम सब पहले पुजारियों पे जाएंगे, उनसे हाथ जोड़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जब शंकराचार्य जी ने कह दिया है कि मूर्तियों को हटा दिया जाए, यहाँ स्थापित नहीं किया जाए, तो सम्मान पूर्वक साईं बाबा की मूर्ति को या तो विसर्जित किया जाए या साईं भक्त जिन्होंने वो उस मूर्ति की स्थापना की थी उन्हें बुलाकर उन्हें वो मूर्ति वापस कर दी जाए और कहा जाए कि अलग से मंदिर बना लें और वहां पर आप इसकी पूजा कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि देखिए दुनिया भर में साईं बाबा के करोड़ों भक्त हैं और आप मानेंगे मंदिर में रोज 25,000 श्रद्धालु तो दर्शन करते ही करते हैं। त्योहार में ये 1 लाख भी हो जाते हैं। और आप मानेंगे नहीं कि शिरडी के साईं मंदिर में 400 करोड़ का हर साल चढ़ावा चलता है। जी हाँ, 400 करोड़ प्लस। आम हो या खास आप देख सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, सभी अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, सभी नेता, राजनाथ जी, सभी वहां पर दर्शन कर चुके हैं। साईं बाबा के दर्शन के लिए वीआईपी की भी अलग से एक लाइन जो है, जो मैं गिनवा सकता हूँ कि वो वहां जरूर गई है। सभी व्याकुल रहते हैं और इनको पूजनीय मानते हैं। अब जो शिरडी साईं संस्था ट्रस्ट है, उन्होंने भी विवाद के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया है। वो कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, हमारा अनादर हुआ है क्योंकि हमारे आराध्य हैं साईं बाबा महाराज, तो हम भी ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं कि हम भी कार्रवाई करेंगे और साईं बाबा के अंदर वो सारे लक्षण हैं जो एक संत में होते हैं, तो उन्हें फकीर कहना सही नहीं होगा। और देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो भी कहानी आएगी, जो भी बात सामने आएगी, हम आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। तब तक हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि अब इसके पक्ष वाले लोग भी आ गए हैं और इसके विरोध वाले भी। अगर ये चुनाव का ही हिस्सा है तो कोर्ट में ये बात क्लियर हो जाएगी और इनको लेकर जो भी विवाद है वो समाप्त होना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।